प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस फोर्स हटाने की मांग खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हटाने की अर्जी खारिज कर दी है। जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करने पर याचिका दी गई थी। यूनिवर्सिटी कैंपस से पुलिस हटाने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के राहत नहीं दे सकते हैं। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया। अदालत की टिप्पणी, आजम खान के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें बिना किसी ठोस आधार के राहत नहीं दी जा सकती है। यूपी सरकार की तरफ से आजम खान की अर्जी का विरोध किया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया कि कैंपस में मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरह से रुकावट नहीं बनते, वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उतनी ही तैनाती की गई है। आजम खान यूनिवर्सिटी के चांसलर और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और याचिका में साल 2019 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। याचिका में यह कहा गया था कि पुलिस का पहरा बिठाकर यूनिवर्सिटी के कामों में बेवजह का दखल दिया जा रहा है, लेकिन देखिए इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करने की अर्जी को खारिज और बिना ठोस आधार के हम राहत नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस पर यह पक्ष रखा है और साथ ही साथ देखिए सपा नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को इस ऐसे में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस फोर्स हटाने की जो मांग थी वो मांग खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करने पर यह याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कहा कि बिना किसी ठोस आधार के ये अर्जी नहीं मानी जा सकती है और इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सपा नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, और यह भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में राहत नहीं दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हटाने की इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया है, खारिज कर दी है ये अर्जी और छावनी में तब्दील करने पर यह याचिका दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिना किसी ठोस और मजबूत आधार के इस अर्जी को नहीं माना जा सकता। वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई अब पूरी हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का यह मामला था। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ आपत्ति दायर करेगा। 4 महिलाओं द्वारा याचिका पर आपत्ति दायर की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे को जिला जज की कोर्ट में चलाने की अर्जी डाली गई है। आदि विश्वेश्वर की पूजा के अधिकारी ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम प्रवेश रोक और हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर को सौंपे जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी, लेकिन आज की सुनवाई में क्या खास रहा, क्या अहम रहा? देखिए 30 नवंबर को सुनवाई होनी है, ये आपने पहले ही बता दिया है, और अगली सुनवाई की जो डेट है अब इसका इंतजार है। आज की सुनवाई में खास बात ये रही कि जिस तरह से आदि विश्वेश्वर की पूजा के अधिकार और ज्ञानवापी परिसर मुस्लिमों से दूर रखकर कहीं न कहीं सनातनियों को सौंप दिया जाए, इसे लेकर जो मांग रखी गई थी कोर्ट में, उसके अगेंस्ट जो अगर बात करें उसके अलग हटके जो 4 महिलावादी हैं, इन्होंने याचिका दायर की थी कि अब इस पूरे मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए और उसी मामले से जोड़कर इसकी सुनवाई हो। आज इस पर सुनवाई हुई। इस पर पूरे जो चार महिलावादी हैं उन्होंने अपने विचार रखे, इसके साथ ही उनके अधिवक्ता ने अपने विचार रखे। अब अगली जो अगर बात करें अगली तारीख 30 नवंबर को, तो विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से इनके जो बयान इन्होंने अपने कोर्ट में दर्ज कराए हो उस पर आपत्ति दर्ज की जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से कौन से तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कि उनकी जो महिलावादीगण हैं उन्होंने जो अपने विचार और तथ्य रखे हैं उसके आगे कौन से तथ्य सामने रखते हैं, ताकि इनका मुकदमा अलग चले और उनका मुकदमा अलग चले। ये देखने वाली बात होगी। 30 नवंबर का इंतजार। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए नीतीश। तो देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का पूरा मामला, जिस पर आज सुनवाई हुई, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।